नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का मैथ्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में कंफर्म 100% आने वाला है। हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। पॉलिनोमियल्स, अब एक और नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान देना सब लोग। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। एक फॉर्मूला है टू फॉर्म ए न्यू पॉलिनोमियल। टू फॉर्म ए न्यू पॉलिनोमियल, अगर आपको पेपर में एक नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाए, नया पॉलिनोमियल अगर बनाना होता है तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है सिर्फ। वो फॉर्मूला है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज। ये एक फॉर्मूला है जो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आपके पेपर में आएगा फॉर्म ए न्यू पॉलिनोमियल, तो नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करना है? ये फॉर्मूला याद करना है आपको, जो आपके सामने मैंने लिखा है। ये जो नया फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, के ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में है सारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान देना। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्म ए पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 4 and product of zeros is -5। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ध्यान से देखेंगे बेटा सब लोग। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सम ऑफ जीरोस। हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, बताओ कितना दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस आपको? 4। तो सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -5। देखते रहना सब लोग, बहुत इजी काम है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -5। ओके हो गया। अभी आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया है बेटा, अभी फॉर्मूला सिखाया है। न्यू पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है न्यू पॉलिनोमियल का? वो होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ब्रैकेट में फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपको बताया है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसके फुल चांसेस है पेपर में आने के। ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दी है बेटा, कितनी दी है? 4 आपको वैल्यू दी हुई है सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -5। सीधे उठा के यहां वैल्यू पुट कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस, जल्दी बताओ सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? 4। 4। तो 4x हो गया, प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है आपको? -5। बस अब इसको सॉल्व कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस और माइनस, ये आपके क्वेश्चन का छोटा सा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके फुल चांस है पेपर में आने के। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? इजी कॉन्सेप्ट था? यस सर। कॉपी करेंगे, फटाफट से कॉपी करेंगे। देखना सामने, कह रहा है क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट। ये जो पहला है, ये हमें सम दिया हुआ है,
ठीक है। और ये दूसरे वाला क्या दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो बस फर्स्ट पार्ट मैं करने जा रहा हूं आपके लिए। सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। सम ऑफ जीरोस आपको दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -1, -1। तो बहुत सिंपल है जो अभी हमने सीखा है। हमने सीखा है कि जब आपको न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, ध्यान से देखना है सबने, जब आपको न्यू पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सीधे सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दो बेटा। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस, इस सम की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है मेरे को, 1/4, 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा क्वेश्चन में, -1, -1। अब इसको सॉल्व कर लो, के एक्स स्क्वायर -1/4x और ये कितना हो जाएगा -1। अब यहां पर एक खास बात जो आपको समझनी है, खास बात ये है कि जब आप ये एक नया पॉलिनोमियल बनाओगे तो ये जो डिनोमिनेटर में 4 आ रखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसकी खास बात है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, इस 4 को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 4 पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस, जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा x माइनस 4 से मल्टीप्लाई 4। तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहां पर मेन बात क्या समझनी थी, मेन बात समझने वाली ये थी कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। बताओ समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। कॉपी करेंगे, फटाफट से कॉपी करेंगे। सेम क्वेश्चन है जो आपके सामने है, कह रहा है सम, ये जो आपको √2 दिया हुआ है, ये क्या दिया है क्वेश्चन में, ये सम दिया हुआ है। और ये 1/3 क्या दिया है बेटा, क्या दिया है 1/3, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है आपको, सम ऑफ जीरोस √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है जल्दी बताओ, 1/3 दिया था। अगर न्यू पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या फॉर्मूला है कृति, कृति नया पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या फॉर्मूला है बेटा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर, बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर आ यस गया। सर, बस सीधे उठा के वैल्यू डाल रहा हूं, के एक्स स्क्वायर माइनस ये सम कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ये कितना दिया है √2x प्लस ये प्रोडक्ट कितना दिया है, जल्दी देखो प्रोडक्ट कितना दिया है 1/3। अब एक बात ये समझनी है कि फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर वाला नहीं होना चाहिए। तो इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करना है, मैंने क्या सिखाया आपको, मल्टीप्लाई बाय 3। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3√2x प्लस इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 1। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर, कॉपी करेंगे फटाफट। देखना जी, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने पॉलिनोमियल चैप्टर का, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। हमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में इफ -5 इज द जीरो ऑफ, ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। हमें क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15। ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हमें बोला गया है, देखो ध्यान से, ये वाला -5 इज द जीरो। जल्दी से मुझे ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, जीरो कौन होता है, जीरो कौन होता है? हमें जीरो दिया हुआ है
-5। जीरो का मतलब जब हम वो जीरोस निकालते थे, क्या जीरो का मतलब x होता था? x की वैल्यू फैक्टर जो होता था, जीरो किसे बोलते थे? फैक्टर को बोलते थे, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हमें x की वैल्यू दी हुई है बेटा। कितनी वैल्यू दी है x की वैल्यू? -5. अब मैं ये x की वैल्यू -5 को पुट करूंगा इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 ब्रैकेट x की जगह कितना पुट करना है मेरे को? -5. -5 का स्क्वायर प्लस p, x की जगह -5 -15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ध्यान देना बेटा। 2 मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा -5p और -15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 50 -5p -15 इज इक्वल टू 0। 50 और -15 कितना हो गया? 35 -5p इज इक्वल टू 0। देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। -5p इज इक्वल टू, ये 35 उठा के इस तरफ लेके जा रहा हूं, -35, माइनस से माइनस कट गया बेटा। 5p इज इक्वल टू 35, p इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, कैंसिल किया 7, मेरे पास p की वैल्यू 7 आ गई। क्या यहां तक क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. फिर से देखते Yes, sir. फिर से देखते हैं बेटा क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, और हमें कह रहा है ये -5 जीरो है। इसका मतलब जो जीरो है -5 वो x की वैल्यू होती है, क्योंकि जब हम जीरोस निकाल रहे थे, जब मैंने सिखाया था, जब हम जीरोस निकालते हैं अल्फा बीटा, क्या वो x की वैल्यू होती है? Yes, sir. ठीक है, तो वो हमने फिर x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है पुट कर दी इस क्वेश्चन में। जहां पर x था वहां पर हमने x की वैल्यू -5 पुट कर दी, और इसको सॉल्व करते चले गए तो हमारे पास p की वैल्यू निकल के आ गई, p की वैल्यू 7 आ गई। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद अगला स्टेप इस क्वेश्चन का, फिर कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है एक ये वाला पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हैज बोथ जीरोस इक्वल। इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस इक्वल हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है। हमें एक नया पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस k। अब इसको ध्यान से समझो सब लोग। ये हमें यहां पर नया पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है दूसरा, सेकंड पॉलिनोमियल है ये वाला सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये जो आपकी p की वैल्यू 7 आई है, उठा के क्वेश्चन में डाल दो। इस p की वैल्यू 7 को यहां पे डाल दो इस क्वेश्चन में। बोलो p की वैल्यू कितनी आई है? 7. x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ब्रैकेट खोल रहा हूं, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बन गया। क्या इतना समझ में आया सबको? Yes. जो p की वैल्यू आई थी वो उठा के इस पॉलिनोमियल में डाल दी। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से देखना। ये देखो क्या कह रहा है ये जो नया वाला पॉलिनोमियल है ना आपके सामने, ये वाला नया वाला पॉलिनोमियल हैज बोथ जीरोस इक्वल। कह रहा है इसके दोनों जीरोस इक्वल हैं। अब आप यहां पर समझोगे क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें ये जो आपका ये वाला नया पॉलिनोमियल बना है, कह रहा है इसके दोनों जीरोस इक्वल हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जीरोस कौन कौन से होते हैं? क्या जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं? Yes, sir. हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा होते हैं या Yes, नहीं sir. होते हैं? और कह रहा है दोनों जीरोस इक्वल हैं। इसका मतलब क्या अल्फा इज इक्वल टू बीटा है? ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है जीरोस इक्वल हैं। इक्वल जीरोस बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? इक्वल जीरोस। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। ध्यान से देखना बेटा, सम ऑफ जीरोस देखते रहना। क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का? जल्दी बताओ। -b upon a. Minus b. अच्छा, क्या सम ऑफ जीरोस को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes,
Yes, इज sir. इक्वल टू, वैल्यू पुट करो फटाफट, वैल्यू पुट करो, -7 बी कितना है बेटा, बी कितना है, ये रहा बी, -7. 7 7. upon 7 ए कितना है, ए कितना है, 7. 7 अब इसको 7. सॉल्व करो, ये लिख दिया अल्फा प्लस, क्या मैं इस बीटा की जगह अल्फा लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल थे क्वेश्चन में, yes sir Yes, ठीक है ना, sir. तो मैंने इस बीटा की जगह क्या लिख दिया बेटा, बीटा की जगह लिख दिया अल्फा. अल्फा, इज इक्वल टू, काटा -1 आ गया, इक्वल टू, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, अल्फा प्लस अल्फा -12 -1, अल्फा इज इक्वल टू 2 नीचे चला गया, -1/2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अगली बात, अगर आपका ये अल्फा की वैल्यू -2 आई है, तो बीटा कितना है, बीटा भी तो -1/2 आएगा, क्योंकि दोनों जीरोस इक्वल थे, हाँ या ना, Yes, sir. ये देखो अल्फा इज Yes, इक्वल टू sir. बीटा था ना, तो अगर आपका अल्फा की वैल्यू -1/2 आ गया, तो बीटा की वैल्यू भी -1/2। अब इस क्वेश्चन का लास्ट काम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ C upon A का होता है C अपॉन A। क्या मैं इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं, yes sir Yes. बोलो, अब वैल्यू Yes. पुट करो, अल्फा की कितनी वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, -1/2 -1/2 इंटू बीटा की कितनी वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, -1/2 इज इक्वल टू C अपॉन A। इस K क्वेश्चन upon 7 ये डालना है, ये रहा C आपका ये रहा और A आपका ये रहा, आ रहा है समझ में, Yes. C upon, तो वो हो गया K अपॉन 7, ये कितना होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 इज इक्वल टू K अपॉन 7, ये 7 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/4 7/4. ये है आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, समझ लेना और फटाफट से इसको पहले कॉपी कर लो। हमें कह रहा है क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, ये वाला जो पॉलिनोमियल है मैंने यहां लिख दिया, कह रहा है इसके अल्फा और बीटा जीरोस हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा नजर आएगा तो आपको क्या करना है, बताओ क्या करना है, क्या सिखाया था मैंने आपको, बोला था जब भी अल्फा बीटा नजर आएगा आपको हमेशा दो चीजें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ एक तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, -b अपॉन a होता है, और दूसरा आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, वो C अपॉन A होता है। बताओ, ये समझाया था लास्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही आपके अल्फा और बीटा आएगा क्वेश्चन में, आपको ये दो चीजें निकालनी है, तो वैल्यू पुट करें बेटा, -b बताओ, b बताओ कितना है 5 अपॉन a कितना है, a कितना है 3 तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, और यहाँ पर c कितना है, -2 अपॉन 3। तो क्या आपको ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू समझ में आई, तो आगे बढ़ो। yes sir Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया सबको, ध्यान से देखेंगे सब लोग ध्यान से देखेंगे अब जो बता रहा हूं। अब कह रहा है फॉर्म ए पॉलिनोमियल, ये देखो, फॉर्म ए पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा 2 बीटा। अब कह रहा है एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, न्यू पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हुए हैं, ये 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, ये दो जीरोस दिए हैं बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, समझ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जब न्यू पॉलिनोमियल बनाते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है जल्दी बताओ? सम ऑफ जीरोस होता है पहला पार्ट। तो ये इसके जीरोस दिए हुए हैं, हाँ या ना? यस इनका सम करो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दोनों में से 2 कॉमन, क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। लो जी, क्या आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? हमने निकाली है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। Yes. -5/3 कितना आएगा बेटा? -10/3। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। इतना समझ में आया सबको? यस अब दूसरा आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
दूसरा आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके दो जीरोस कौन कौन से थे? ये रहे 2 अल्फा और 2 बीटा। इनका प्रोडक्ट निकालना है बेटा, 2 अल्फा मल्टीप्लाई में 2 बीटा प्रोडक्ट। अब कितना हो गया? ये 4 अल्फा बीटा आ गया। Yes sir. Yes. 2 4 अल्फा। क्या मेरे पास ये अल्फा बीटा की वैल्यू है? देखो, Yes, sir. -2/3. हाँ, -2/3 कितना आ गया? -8/3. लो जी, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। आपके सामने आपका ये सम ऑफ जीरोस आ चुका है ऊपर। सर ये 10.3 कैसे है? -10.3 मल्टीप्लाई किया ना ये 2 को इससे, अच्छा ओके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आ चुका है। इसके बाद आपको निकालना है नया पॉलिनोमियल। क्या फॉर्मूला होता है न्यू पॉलिनोमियल का? मैंने बताया था आपको, K ब्रैकेट में न्यू x पॉलिनोमियल अभी समझाया था इसी क्लास में। फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। ब्रैकेट में x प्लस क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया था। बस सीधे उठा के वैल्यूज डाल रहे हैं। ये सम ऑफ जीरोस ये निकाला हुआ, ये रहा ऊपर सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकाला हुआ, तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूं। k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था अभी? -10/3 x प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? ये निकाला -8/3 -8/3। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। k x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। प्लस 10/3 x -8/3। और क्या मैंने इस क्वेश्चन में खास बात आपको बताई थी? क्या खास बात बताई थी आपको मैंने क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 10x -8। ये है आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो तो पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर तैयार होने वाला है तुम्हारा। ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लिखो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर -3x प्लस 7, और तुम्हें अल्फा बीटा दिया हुआ है। क्या बताया है मैंने आपको? जब क्वेश्चन में अल्फा बीटा हो तो क्या करना है? पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना। क्या होता है? -b/a। वैल्यू पुट करो फटाफट, बोलो b कितना है बेटा? b कितना है? -3 और a 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। क्या ये ओके हुआ सबका? यस सर। इसके बाद सेकंड आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला है बेटा? c/a। c कितना है देखेंगे? 7/1। क्या ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये वाले पार्ट समझ में आ गया सबको? अब आता है अगला पार्ट। कह रहा है फॉर्म ए पॉलिनोमियल। आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला गया है। फॉर्म ए पॉलिनोमियल, देखते रहना। न्यू पॉलिनोमियल whose zeros are 1/alpha and 1/beta। इस पॉलिनोमियल के जीरोस आपको दिए हुए हैं 1/alpha 1/beta। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग कॉपी करने में लगे हैं ये महानालायक लोग हैं, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर नहीं पाओगे। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना कॉन्सेप्ट को। ये आपके दो जीरोस हैं। जब आपको नया पॉलिनोमियल बनाना होता है तो पहली चीज आप निकालना सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस निकालोगे, देखते रहना। जीरोस ये हैं, एक ये और एक ये, इनका सम कर दो। 1/alpha प्लस 1/beta। आया समझ में? सम कर दिया। चलो एलसीएम लो, बताओ जरा इन दोनों का एलसीएम बताओ क्या आएगा? अल्फा बीटा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब क्या मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? देखो है या नहीं है? यस सर। और अल्फा बीटा की वैल्यू है या नहीं है? यस सर। बस वैल्यू डाल दी। अल्फा प्लस बीटा है 3 और अल्फा बीटा है 7। तो मेरे पास ये सम ऑफ जीरोस आ गया, हाँ या ना? यस सर। अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखना बेटा सब लोग ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। कृति समझ में आ रहा है तेरे को? प्रोडक्ट Yes, ऑफ जीरोस मतलब ये जो तुम्हारे ये दो जीरो दिए हुए हैं इनका प्रोडक्ट निकालो।
1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करके। अब यस सर 1 अपॉन ये क्या, ये अल्फा बीटा की वैल्यू पड़ी हुई है मेरे पास, पड़ी हुई है अल्फा बीटा की वैल्यू, ये पड़ी ना अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 7। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। बताओ समझ में आया इतना? यस सर। बस Yes. अब इस क्वेश्चन का लास्ट काम, इस क्वेश्चन का लास्ट काम, तुम्हारे पास ये दो चीजें आ गई। अब हमें न्यू पॉलिनोमियल बनाना है। न्यू पॉलिनोमियल का आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, वो होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस फिर एक्स, फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या मैं ये दोनों चीजें निकाल चुका हूं? बताओ। यस सर बस काम खत्म हो गया मेरा। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना निकाल चुका हूं बेटा, कितना 3 निकाला है? upon 7 3 अपॉन 7 एक्स में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब क्या खास बात क्या है, लास्ट पॉइंट क्या देखना है आपको, क्या देखना है, क्या बताया था मैंने आपको? डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। हाँ 7 को हटाओ, 7 को हटाने के लिए क्या करा, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस माइनस 3x प्लस 1, यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब बताओ जी, क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लो जी देखना, हमें दिया हुआ है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा बेटा पॉलिनोमियल आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा मेरे को। हमें ये अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, सबसे पहला काम अल्फा बीटा हो तो क्या करना है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी कितना है, देखो बी कितना है 2 अपॉन 1, ये -2 हो गया। ओके हो गया सर आया समझ बी में? -2 नहीं होगा, क्या बी की वैल्यू -2, ठीक है जी, -2 डाली +2 हो गई। सेकंड आपको निकालना है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, फॉर्मूला है सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा, कितना है सी, देखो 3 अपॉन 1, ये 3 आ गया। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। बताओ ये समझ में आया सबको? यस सर। अब कह रहा है फॉर्म है पॉलिनोमियल, मतलब आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है। सीधी सीधी सी बात। अब मुझे ये बताओ, 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए, अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि क्या करना है? फिर कह रहा है हु जीरो था, एक 0 ये दिया है, एक 0 ये दिया है, तो आपको इसके जीरोस दिए होते हैं। क्या जीरोस दिए हैं? अल्फा प्लस 2 और दूसरा क्या है बीटा प्लस 2, ये 2 जीरोस हैं। बताइयो कृति क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब ये 2 जीरोस दिए हैं, पहले सम ऑफ जीरोस। हाँ बिल्कुल सही, पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो बेटा। सम ऑफ जीरोस मतलब इन जीरोस का सम कर दो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा। ये 2 + 2 4 हो गया ना? क्या मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? बताओ हाँ या ना? यस सर। कितनी वैल्यू है? यस सर 2 + 4, ये हो गया 6। बताओ ये समझ में आया सबको? यस सर। अब हमारा इसका अगला जो काम है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है बेटा, ध्यान देना सब लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये जो आपके 2 जीरोस हैं इनका प्रोडक्ट, अल्फा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से, प्रोडक्ट। अब इनकी ब्रैकेट खोल दो, इस अल्फा को करो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलो, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस, अब इस 2 की बारी, 2 बीटा प्लस 4। समझ में आया सबको? सॉल्व कर रहे हैं अल्फा बीटा, क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन। यस सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, लो जी हमारा काम बन गया। क्या आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है? ये रही। यस सर। क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? यस सर। डाल दो, उठा के डाल दो। कितनी है अल्फा बीटा, कितनी है? 3 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 प्लस 4। लो जी सॉल्व हो गया। 3 + 4 + 4, ये हो गया 11। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 11 और सम ऑफ जीरोस 6। बताओ समझ में आया? यस सर। लास्ट काम क्या होता है? न्यू पॉलिनोमियल। क्या फॉर्मूला बता चुका हूं मैं? न्यू पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला बता चुका हूं आपको? वो है के
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो के एक्स स्क्वायर, सम कितना निकाला था, कितना निकाला -6x नहीं, ये रहा ना सम 6 है, ये हो गया 6x प्लस ये प्रोडक्ट कितना निकाला है बेटा, कितना निकाला है 11। नीचे तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं आपके, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपको ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन समझ में आए सारे? यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसी रही आपकी आज की क्लास मेरे साथ? आई होप दैट सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।